ये राधा मोहन ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा पास आने लगे। राधा, तुम्हारी ढाल यानी तुम्हारे मोहन का मैं बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। ले जाना चाहती हो ना उसे ऑफिस, तो ले जाओ और फिर देखो कि क्या होता है। क्या कर रही हो तुम? नहीं राधा, मत मत राधा, प्लीज नहीं। क्या कर रही हो राधा तुम? जो प्रेम संबंध की पराकाष्ठा है। तो परा क्या? नाश्ता। नाश्ता कितना नाश्ता करोगी? ओह मोहन जी, समझना छोड़ दीजिए, बस महसूस कीजिए। मोहन जी, आपको लगा हम सच में आपके साथ? नहीं। हमने आपसे कहा था ना कि हमारे बीच तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप हमें अपने पूरे मन से स्वीकार नहीं कर लेते। तभी तो ट्रेलर क्यों दिखा रही हो? अब घबरा जो गए, हमें मजा आ रहा था। अरे घबरा नहीं गए, हमारी तो हालत खराब। राधा! माँ जी हैं। कूल नहीं बन गई हो तुम? अरे परा नाश्ता, आई मीन माँ आया है। बस मोहन जी, अब दफ्तर में भी आपके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कुराहट बनी रहे। कल आपका पहला दिन है दफ्तर में मोहन जी। आशा करते हैं बाकी भैया जी सब ठीक करें। और कल तो हमें ये भी पता लगाना होगा कि दामिनी जीजी ने दफ्तर वाले कमरे में आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है। कितने दिनों से ठीक से सोई नहीं थी मेरी गुनगुन, और अब देखो कितने प्यार से सोई है। जानती है ना, अब उसकी माँ वापस आ गई है। कितना डर लगा रहता था मुझे कि मेरी गुनगुन बिना माँ की बड़ी हो जाएगी, लेकिन राधा के आने से तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि राधा मोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी जल्दी शुरू करेंगे और फिर तुम्हें अकेला बड़ा नहीं होना पड़ेगा। जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा लड़का या फिर तुम्हारे जैसी क्यूट सी लड़की आ जाएगी। जो परिवार में अधूरा छोड़कर गई उसे अब राधा पूरा करेगी।
बिटिया, जो कांड हम करने जा रहे हैं उसका क्या किसी ने हमें देख लिया तो? इतनी रात को आपको कौन दिखेगा, सब सो रहे हैं ना। चलो। क्या हुआ? भूल गई क्या? सब लोग नहीं सोते हैं बिटिया। भूतनी भूत सोते हैं क्या? पक्का यकीन है बिटिया, वो तुमसे यही कही होगी। वो तो हो सकता है मम्मा, लेकिन इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। देखो मम्मा, हमारे पास ना सिर्फ आज रात का ही वक्त है, इसलिए जो कुछ भी करना है हमें अभी करना होगा। आप दोनों कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं, पर तुम कहाँ से आ रही हो? मैं वॉक करने गई थी। सेम टू सेम, हम भी ऐसे घूमने ही जा रहे हैं। वो क्या है ना बिटिया कि आज हमने खाना बहुत खा लिया, तो हमारे पेट में है ना बहुत सारी गैस बन चुकी है। तो हमने अपनी बिटिया से कहा कि चल थोड़ा ऐसा घूम कर आ जाते हैं। चलते हैं। एक मिनट, आप दोनों झूठ बोल रहे हो। आप दोनों की शक्ल पर लिखा है कि आप लोग कुछ तो कारस्तानी करने वाली हो, पर ऑब्वियसली आप लोग मुझे क्यों बताओगे? वैसे राधा के कोल्ड स्टोरेज वाले हादसे के बाद एक बात अच्छी हुई कि अब आप दोनों पर कोई भरोसा ही नहीं करता। इसलिए मैं मम्मा को बुला रही हूँ, वही आपसे सच उगलवाएगी। मम्मा! क्या मम्मा? मम्मा क्या? मम्मा, आपने क्या किया? केतकी को मार दिया, एक और मर्डर। पागल हो गई हो क्या? एक अजी चुप रहे। ये कोई मारने वाला स्प्रे नहीं है, छोटा मोटा बेहोश करने वाला स्प्रे है। ये खाली बेहोश हुई है। सच बताओ तो कांड करने का बहुत सही समय है। वो सब ठीक है, लेकिन आपने ये खरीदा ही क्यों? तू हमसे जिस तरह से कांड करवाती रहती है ना, ऐसे छोटे मोटे बारूद की कभी भी जरूरत पड़ जाती है। देख, अब वो सब जाने दो, अब इस बॉडी को अंदर लेकर जाए। किसने देख लिया ना तो इससे बॉडी मत बोल। ये बॉडी नहीं है बेटा, ये खाली बेहोश हुई है। हाँ? सॉरी केतकी है। बेहोश केतकी। रुक जा। कौन है? हे प्रभु, ये तो बहुत भारी है। पता नहीं कैसी आवाज थी, बाहर तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई तो था बाहर। यहाँ तो कोई नहीं है। केतकी? केतकी यहाँ पर क्यों सोई है? लगता है
जो आवाज मैंने सुनी थी वो केतकी की ही थी। शायद बहुत थक गई होगी, इसलिए लेटे लेटे यहाँ पर ही सो गई। या फिर ऐसा तो नहीं कि अजय से झगड़ा करके यहाँ पर सो गई हो। पिछले कुछ दिनों में राधा के साथ साथ केतकी ने भी गुनगुन का माँ की तरह ख्याल रखा है। कितनी परेशान हो गई थी गुनगुन, लेकिन केतकी ने उसे कितना प्यार दिया है। अब मेरी छोटी सी बदमाश ननद बड़ी हो गई है, जिम्मेदार हो गई है। लगता है अब त्रिवेदी परिवार की नई पीढ़ी के आने का वक्त हो गया है। अब राधा मोहन के साथ साथ केतकी को भी अपने परिवार को शुरू करना सोचना चाहिए। रामेश्वर, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब पुरानी चीजें क्यों निकाली है? ये अतीत का बक्सा क्यों खोल दिया तुमने? क्यों खोला ये अतीत का बक्सा? अतीत की बातें वर्तमान बातों पर भारी पड़ने लगती है ना, तो कोई भी इंसान अतीत की चीजों को बार बार देखना चाहता है। माँ, तुम तो जानती हो ना कि जब राधा की माँ हमें छोड़ के गई तो मैंने अपने आप को एक वचन दिया था कि मैं इसी क्षण से राधा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और देखो, राधा पे इतनी बड़ी मुसीबत आई और वो मुसीबत से निकल के भी आ गई और हम उसके साथ नहीं थे, वो अकेली थी। माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। राधा की बहुत याद आ रही माँ, बहुत याद आ रही। इसीलिए हम कह रहे हैं ना रामेश्वर, राधा को माफ कर दे। देख, अगर तू राधा को मिलने चलेगा ना तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं माँ, हम राधा को कभी माफ नहीं कर सकते और ना उससे हम मिलना चाहते। माँ, मैं चाहता हूं कि अब इस विषय पे आप मुझसे कभी भी बात ना करें, बस। रामेश्वर, अतीत के पन्नों को पलटने का कोई फायदा नहीं है। जीवन आज में जीने का नाम है, बीते हुए कल में नहीं। तुलसी की मौत से रिलेटेड हर सबूत मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और उसके बाद तुलसी की मौत का कोई भी रास्ता कभी मुझ तक नहीं पहुंच जाएगा। अरे पर बिटिया, हमें किसने देख लिया तो भूल गई क्या? ऑफिस में वो कैमरा लगे होते हैं। अम्मा, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? हम देखो मम्मा, जब पूरे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो कैमरास ही काम नहीं करेंगे ना। अब जब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम दोनों को देखेगा कौन? चलो, पक्का? 100% श्योर मम्मा। अब चले? एक मिनट, ये पकड़। क्यों क्यों? अरे हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। मम्मा, टाइम नहीं है ना, अब जल्दी कर। ये देख, ये देख, ये तुम्हारे लिए और ये हमारे लिए। मम्मा, आप ये क्यों लेकर आई हो? टीवी सीरियल नहीं देखती है क्या?
अरे टीवी सीरियल के अंदर चोर जब चोरी करने जाते हैं ना तो ऐसे मस्त कपड़े पहन के जाते हैं। अरे हम दोनों चोर हैं क्या मम्मा? हे प्रभु, कैसी बेवकूफ लड़की पैदा की है हमने। ओह गॉड। अरे हम चोर नहीं तो क्या हो गया, हम वो बड़े वाले विलन तो है ना। पैंट पैंट बहुत सुंदर लगेंगे हम दोनों। पैंट ओह गॉड, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाई हो इसे। चोर बाजार से सस्ते में मिल गया। देख सुंदर लग रहे हैं ना हम। भूत नहीं लग रही हो। तुलसी के पास क्यों नहीं चली जाती? हाँ, अगर हमारा बेटा घर हो जाएगा तो चले ही जाएंगे ना। कर क्या रही हो तुम? और तुम्हारी चोटी मेरे हाथ में क्यों है? हमें कैसे पता होगा? आपने पकड़ी होगी हमारी चोटी। पता है ना, कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है ना। खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। तुम एक काम करो, तुम नीचे सो जाओ। एक मिनट, हम नीचे देकर क्यों सोए? हम आपकी अर्धांगिनी है मोहन जी। मतलब आपका आधा जीवन, आपका आधा अंग। इसका मतलब ये बिस्तर भी आधा हमारा ही है। हम नीचे जाके नहीं सोएंगे, देखते हैं हमें कौन नीचे जाके सुलाता है। हम नीचे सुला नहीं सकते, लेकिन खुद तो जाकर सो सकते हैं ना नीचे हमसे। हम आपको भी वो करने नहीं देंगे। आप भी हमारे साथ बिस्तर में ही सोएंगे। चाहती क्यों? ना तो मुझे यहाँ सोने दे रही हो, ना नीचे जाने दे रही हो। मैं क्या करूं? मर जाऊं? नहीं नहीं, अरे बाकी बिहारी जी कुछ भी बोलते हैं। जब देखो गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं आप। इसमें गंदी बात कौन सी है? नहीं मतलब वो शब्द अच्छा नहीं है ना। ठीक है, अब हमारे लिए कुछ खाने को लाइए, हमें भूख लग रही है। अरे इतनी रात को कौन खाता है? हम खाते हैं। कितना खाती हो? अभी थोड़ी देर पहले तो खाया था तुमने। तुम एक काम करो, मुझे खा जाओ। अरे आपको कैसे खा सकते हैं मोहन जी? यहाँ से शुरू करो, दिमाग तो खा ही लिया है तुमने। बॉडी तो बची है। अरे इसे मनुष्य का मांस नहीं खा सकते ना मोहन जी, गंदी बुरी बात होती है। तो खाओ मत, यहाँ से चबाना शुरू कर दो, ठीक है? हम आपको क्या सचमुच के शालू लगते हैं? दिमाग से आधे रखते हैं हम आपको। उठ क्यों रही हो रात को? खाना कहाँ से लाऊं मैं? रसोई घर से लाइए, जाइए। पेट है यार, दान पेटी भर ही नहीं रहा है। तुम जाकर खुद बना के खा लो। भूल गए क्या? क्या? हम अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल से आए थे। हम बीमार हैं मोहन जी। हम बात और सबके सामने कितना दिखावा कर रहे थे कि हमारा कितना ख्याल रखते थे। हम कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, सब आप ही किए जा रहे थे। और यहाँ पे हमारे लिए कुछ खाने को भी नहीं ला सकते। हे वाकई बिहारी जी, ऐसी दोगली दुनिया है ये। कहाँ हम जी रहे हैं, कहाँ जाके हम अपना टुकड़ा रहे? आप ही बताइए वाकई बिहारी जी। हमारा तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया। हमारा तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया। कुछ करना ही नहीं। चुप, ड्रामा बंद करो अपना। माँ ने सुन लिया ना, पता नहीं क्या सोचेंगी। तुम एक काम करो, यहाँ पर बैठी रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? क्या होता है? क्या? ओह सच में? जाइए ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए ना। कोई रास्ता छोड़ा है तुमने? जाइए 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 ना। अरे जाइए ना। अरे रुको ना, सोचने दो कौन सा रास्ता लेकर जाऊं। अरे एक ही तो रास्ता आपके कमरे में, और भी दरवाजे हैं क्या? नहीं, रास्ता तो एक ही है, लेकिन वो अंधेरे में होता है ना, और किचन एक कोने में है। रास्ते में इतना अंधेरा है, डर कहीं शालू फिर से आ गई तो क्या करूंगा मैं? हम शालू को पकड़ के रखते हैं, वो नहीं आएगी। तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। हमें नहीं जाना ना, आप जाइए ना। हमें नहीं जाना? मतलब बहुत भूख तुम्हें लगी है।
किचन तक ले जा रहा हूँ ताकि तुम खाना खा सको। तुम मुझे बोल रही हो कि अच्छा हमें नहीं चलिए जाना। चलिए चलिए। बिटिया हमारी उंगली खो गई। हाँ, मिल गई मिल गई। तो बताइए रानी साहिबा, क्या खिदमत करूं आपकी? क्या ठूसेंगी आप? आलू का पराठा ठूसेंगे, हमारा मतलब खाएंगे। आलू का पराठा? कुछ सिंपल नहीं खाओगी, जैसे ब्रेड बटर नूडल्स या फिर गरम गरम पानी? इतना जो नाश्ता किया है वो भी मस्त बैठ जाएगा तुम्हारा। मोहन जी, हमें आलू का पराठा ही खाना है, आपको बनाना नहीं आता है? अरे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोहन त्रिवेदी नहीं बना सकता। सही है ना? हाँ। आगे क्या चाहिए होगा? आगे क्या? ये 50% काम मैंने कर दिया, बाकी का तुम भी करो। हम भी करें? तुम क्या मेरे साथ टाइम पास करने आई तो हो? बीमार है ना मोहन जी, दिमाग से? लेकर आते हैं। बस ठीक है फिर। अच्छा, ये इसमें रखा है वो क्या? जो लगता है? क्या लगता है? अरे लगता तो तिजोरी का डब्बा है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें शायद कुछ स्पेशल होगा। इसमें है आटा। आटा? हाँ, हाँ खोल लिया हम। खोल लिए तो ठीक है, अब आप जल डालिए। हेलो। हाँ हाँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट। अरे मोहन जी रुकिए, क्या शुरू कर रहे हैं? आपने तो आटे का शरबत बना दिया है। तो भूख के साथ साथ प्यास भी मिट जाएगी। हम बताते हैं क्या करना है। पराठा बनाना है ना? हाँ बाद में हम साफ कर देंगे। बनाना है हम। बनाना तो है, पर अभी डालो तुमने। डाल तलाश कर दिया पूरे किचन का। माफ कीजिए। अब गूंदी आटा। ऐसे बन जाएगा हमारे लिए आलू का पराठा। हाँ, कल तक तो बन ही जाएगा। मोहन जी आप रुकिए, हम आपको सिखाते हैं कि आटे को कैसे गूंथते। आइए, हाथ दीजिए अपना। कुछ अनकहा सा कह दिया, कुछ अनसुना सा सुन लिया, कुछ अनकहा सा कह दिया, कुछ अनसुना सा सुन लिया। तुमको देखा तो प्यार आ गया, तुमको देखा तो प्यार आ गया, तुमको देखा तो प्यार आ गया। लिख दो तुम पर गीत नगमा गजल, जी लूं उसी में एक सदी एक पल। आ तुझे धड़कनों में संभालूं, आ तुझे अपने दिल में बसा लूं। तुमको देखा तो प्यार आ गया, तुमको देखा तो प्यार आ गया। तुम पे दिल बार
भगवान करे किसी की नजर ना लगे इन दोनों को, हमेशा ऐसे ही रहे। जिस सबूत पर हमारी नजर कब से है, अगर राधा के हाथ लग गया तो हम तो गए मम्मा। अब हमारी बुरी नजर से राधा, मोहन, तुलसी और गुनगुन को कोई नहीं बचा सकता। एक बार हम ये सबूत मिटा दे, फिर वो 2.5 फुट चुड़ैल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चल बिटिया, शुरू हो जा। हाँ मम्मा। ये ले। टाइम नहीं है, जल्दी करो। क्या हो रहा है मुझे? राधा!